हाय गाइस, हमने पहले क्लास में पढ़ा चुकी हूँ मैं 8 क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर। और उसके बाद उसी चैप्टर का कुछ दूसरा पार्ट है जो मैं आज बताने वाली हूँ। तो 100% तक हो चुका था। भोजन मनुष्य को और बाकी जानवरों को कितना ज़रूरी है ये सब हम बता चुके थे। उसके बाद परपोषी पर आते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि किसी अन्य जीव या जंतु पर निर्भर करते हैं, उसे परपोषी कहते हैं। वैसे जीव जो मतलब जैसे हम लोग हैं, हम लोग खुद से अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर पाते हैं। हम लोग किसी और जीव जंतु पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, जैसे पेड़ पौधे पर या फिर जीव जंतु पर, छोटे छोटे जीव जंतु पर हम लोग आश्रित होते हैं भोजन के लिए। लेकिन पेड़ पौधों का ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं और वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, मगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए जैसे में मनुष्य, जानवर एंड ईटीसी और भी सारे जानवर जितने भी जीव हैं, सभी लोग ही परपोषी हैं। हम लोग भी परपोषी हैं क्योंकि हम लोग अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते हैं। पृथ्वी पर मनुष्य का आगमन लगभग 1,50,000 वर्ष पहले हुआ था। पृथ्वी पर जैसे अनुमान लगाया जाता है, ये कोई भी पूरी तरीक़ा से सच नहीं बता सकता है कि कब आगमन हुआ था पृथ्वी का, लेकिन आगमन लगभग 1,50,000 वर्ष पहले हुआ था, ऐसा बुक से बताया गया है। आदि मानव जंगल में भोजन की तलाश में घूमते रहते थे। पहले जो आदि मानव थे वो एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे भोजन की तलाश में, और उन्हें जहाँ पर भोजन मिल जाती थी वहाँ पर वो लोग आश्रित हो जाते थे, वहीं पर भोजन की प्राप्ति करते थे। उसके बाद वहाँ पर जब भोजन नहीं मिल पाता था तो फिर वो दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र हो जाते थे। 12,000 वर्ष पहले मनुष्य को पता चला कि बीजों का अंकुरण होता है। जैसे वो लोग कुछ खाकर बीज फेंके होंगे, जिसके बाद उन्हें पता चला कि बीजों में अंकुरण होता है, जिसके बाद उन बीजों से ही बड़े पेड़, विशाल पेड़ और पौधों का भी विकास हो जाता है, जिसके बाद इससे पेड़ का विकास होता है। जिसके बाद उन्होंने कृषि का भी आविष्कार कर दिया। हमें अलग अलग फसलों से अलग अलग पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। हम लोग फसल पर आ जाते हैं तो हमें अलग अलग जो फसल होते हैं, हमें एक फसलों से ही सारे विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जैसे में कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल कुछ निम्नलिखित है, जिसमें धान, मक्का, ज्वार, गेहूँ, बाजरा, etc।